नमस्कार, एजुकेशन इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अभी हम बात करने वाले हैं पतंजलि की ओर से जारी की गई कोरोनिल दवाई के बारे में। तो कल यानी मंगलवार को देश के लिए एक खुशखबरी आई थी और इस खुशखबरी के अनुसार पतंजलि ने कोरोनिल नाम की एक दवाई को लॉन्च कर दिया है इस महामारी की कमर तोड़ने के लिए और इस वायरस को जड़ से मिटाने के लिए। और दावे में कहा गया था कि 14 दिनों के भीतर ही इस दवाई के द्वारा इस वायरस को मिटाया जा सकता है। किसी भी शरीर को इस वायरस से बचाया जा सकता है मात्र 14 दिनों के बाद ही। लेकिन इसके ऊपर आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दी, यह कहकर कि पतंजलि ने खांसी और जुकाम के लाइसेंस पर यह दवाई बनाई है। तो पूरी बात जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या था इस दवाई में जो कि इस कोरोना जैसी भयंकर बीमारी को खत्म कर सकता था। साथ ही आपको बताएंगे कि आयुष मंत्रालय ने क्या कहा है और आखिर इस दवाई पर क्यों रोक लगा दी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पतंजलि को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पतंजलि ने विदेशी ब्रांड की कमर तोड़ के रख दी है और स्वदेशी ब्रांड पूरी तरीके से भारत में छा गई है। अगर आप इससे खुश हैं और अपने स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों भाइयों बहनों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। साथ ही अगर आप आगे भी ऐसी ही खबरें देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इसी दवाई के बारे में संपूर्ण बातें बिल्कुल विस्तार से। तो सबसे पहले तो जानते हैं आखिर पतंजलि की कोरोनिल दवाई को पतंजलि ने कैसे बनाया है। तो पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण के मुताबिक दवा को पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। इसे तैयार करने में दिव्य स्वास्थ्य भट्टी, ग्लोय गनवटी, तुलसी गनवटी और पतंजलि अश्वगंधा कैप्सूल के साथ दिव्य अणु तेल का प्रयोग किया गया है। इन दवाओं में फाइटोकेमिकल और जरूरी खनिज तत्व है जो इस महामारी के लक्षणों का इलाज करने के साथ इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से इस दवाई का उत्पादन किया गया है, इस दवाई को बनाया गया है। अब जानते हैं कि आयुष मंत्रालय ने क्या कहा है और आखिर इसके ऊपर रोक क्यों लगाई है। तो आयुष मंत्रालय ने इस दवाई पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि ऐसी किसी भी दवाई के लिए सबसे पहले मिनिस्ट्री से मंजूरी चाहिए और जब मंजूरी मिल जाए तभी यह दवाई बनाई जा सकती है। आपको बता दें आयुष मंत्रालय ने कहा है कि ये दवाई खांसी और जुकाम के लाइसेंस पर बनाई गई है, यानी कि उनके पास ऐसा कोई भी लाइसेंस नहीं है जिससे कि वो इस कोरोना जैसी महामारी को गिराने और इसे पटकने के लिए दवाई बनाए और इसे खत्म करने के लिए दवाई बनाए। ऐसी बात करते हुए आयुष मंत्रालय ने इस दवाई पर रोक लगा दी है। और मोदी सरकार के आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि अच्छी बात है कि बाबा रामदेव ने देश को नई दवा दी है, लेकिन नियम के मुताबिक इससे पहले मंत्रालय के समक्ष रखा जाना चाहिए था। नाइक ने कहा कि पतंजलि का कहना है कि उन्होंने हमें रिपोर्ट भेजी है जिसे हम देखेंगे। रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ही दवा के बारे में कुछ कहा जाएगा। यही नहीं, पतंजलि की ओर से दावा किया जाने के बाद खुद आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल दवा को लेकर बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि से जानकारी मांगी है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि कोरोनिल दवा में इस्तेमाल किए गए तत्वों का विवरण दे। इसके साथ ही जहां दवा पर अध्ययन किया गया उस जगह का नाम, हॉस्पिटल का नाम, प्रोटोकॉल, सैंपल साइज की डिटेल भी दे। इसके अलावा मंत्रालय ने संस्थागत आचार समिति की मंजूरी, CTRI रजिस्ट्रेशन और अध्ययन के नतीजों का डेटा भी पतंजलि से मांगा है। और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने भी एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि हमें आयुष मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। यह सरकार आयुर्वेद को प्रोत्साहन व गौरव देने वाली है। जो कम्युनिकेशन गैप था वह दूर हो गया है। क्लिनिकल ट्रायल के सभी पैमानों को हमने पूरा किया है और इस संबंध में आयुष मंत्रालय को हमारी ओर से पूरी डिटेल दे दी गई है। अब देखते हैं कि इस कोरोनिल दवाई का रास्ता साफ हो पाता है या नहीं पाता है। अभी तो फिलहाल इस पर रोक लग चुकी है, इसके विज्ञापन पर रोक लग चुकी है, यानी कि अभी तक बाजार में आने की कोई बात ही नहीं की जा रही है। और जैसे ही आयुष मंत्रालय का या फिर पतंजलि की ओर से कोई भी नया बयान, कोई भी नई कुछ भी चीजें अपडेट की जाती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे। फिर मिलते हैं नए वीडियो एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।